गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स एग्जाम्पल नंबर 2.2 पेज नंबर 58 को सबसे पहले डील करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है भाई? इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 3 × 10⁻⁸ कूलम and -2 × 10⁻⁸ कूलम lies at point A and B, where AB is equal to 15 centimeter. Now here we will try to find the point on this line. ये जो लाइन है इस पर हम पॉइंट सर्च आउट करेंगे at which potential because of this point charge and this point charge इक्वल टू 0। अब यहां पर हम इस एक्सटेंडेड लाइन पर 3 पॉइंट ले लिया, P1 ले लिया, P2 ले लिया और क्या ले लिया, P3। और हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि शो करें यहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। सबसे पहले हम इस पॉइंट P को लेंगे। देखिए AB इज व्हाट, 15 सेंटीमीटर से AP is equal to x, AP1, BP1 total 15, this is x, तो this will what, 15 - x। फर्स्ट केस हम डील करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले हम अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे YouTube चैनल इंटरैक्शन विद फिजिक्स के व्यूवर से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट अपना कमेंट दें, जिससे मैं वीडियो को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकूं। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो भी टॉपिक, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आपके कमिंग एग्जामिनेशन CBSE 2020-21 में मदद करे। ये मेरा पूरा प्रयास होगा। इसी प्रयास का एक मूर्त रूप आपके सामने है। तो देखिए, हमने मान लिया कि पॉइंट P1 पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब इस पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 होने के लिए क्या करना है हमें कि पोटेंशियल एट P1 बिकॉज ऑफ दिस वन प्लस पोटेंशियल एट P1 बिकॉज ऑफ दिस वन, दैट शुड बी व्हाट, 0। करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ दिस एट P1 से V1 1/4πε0 into what, Q, 3 × 10⁻⁸ by what, distance between these two, that is what, x × 10⁻², volt। Potential of this at point P, say what, V2 1/4πε0। नेगेटिव चार्ज है, we will use नेगेटिव साइन, 2 × 10⁻⁸, डिस्टेंस इज what, 15 - x, volt। For potential to be 0 at point P1 because of this and this, sum of these two will be equal to 0। अगर हम सम करेंगे तो क्या क्या कॉमन होगा भाई? देखिए 1/4πε0 इंटू 10⁻⁸, 10⁻², ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, 10⁻⁶। देखिए a कॉमन हो गया दोनों जगह,
और ये दोनों जगह कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 3/x, यहाँ पर क्या बचा -2/15 - x इक्वल टू व्हाट 0। कंडीशन कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल 0 रखना है, इसलिए इसका पोटेंशियल यहाँ पर और इसका पोटेंशियल यहाँ पर, दोनों का सम शुड बी 0। अब जरा देखिए, अगर ये सारे टर्म्स इधर वाले, इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, 0 के साथ इन्वॉल्व करेंगे, दैट बिकम 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/x - 2/15 - x इक्वल टू व्हाट 0। देखिए ये इसके साथ आ जाएगा, 3/15 - x इधर जाएगा, -2x x डिवाइडेड बाई 50 ये हो गया इक्वल टू व्हाट 0। दिस टर्म कम हियर बिकम 0, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 45 - 3x - 2x इक्वल टू 0 x 15 - x। ये देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, -3x - 2x को इन दैट साइड, 45 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड करेगा, 45/5 इक्वल टू व्हाट x, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मीन्स पॉइंट चार्ज 3 × 10⁻⁸ से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस वन एंड पोटेंशियल ऑफ बिकॉज दिस वन बिकम्स व्हाट 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। I hope you will like it. देखिए अब हम लेंगे सेकेंड केस कि पोटेंशियल एट P2। अब हम मान लें A to P distance is what x, AB is what 15, तो B P2 इक्वल टू x - 15। देखिए AB 15, AP2 we have taken x1, सिंपल सा एज्यूम्पशन है। अगेन potential of this at point P2, that is what V1, फार्मूला हमने दिया 1/v is equal to 1/4πε0 q/r, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹, q is what 3 × 10⁻⁸, distance AP2 that is what x × 10⁻²। देखिए 10⁻⁹, 9, 10⁻⁸, 10⁻9 और 10⁻8 क्या हो गया 10⁻1, 10⁻² यहाँ से ऊपर जाएगा, V1 इज इक्वल टू 27, 9 3 जा 27 into 10⁻9 - 8, it go above divided by what x, V1 27 into 9 + 2 11 - 8 10⁻³ by x volt. Potential of this at point this, say V2 1/4πε0 9 × 10⁻9, Q -2 × 10⁻8। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू, Q का वैल्यू, R x - 15 × 10⁻²।
V2 माइनस आएगा 2 9 18 इंटू 10⁹ minus 8, this go up 2 by x minus 15. V2 minus 18, 10⁹ plus 2 11 minus 8 again 10⁵ x minus 15. For potential at point P2 to be 0, sum of this V1 and V2 comes out to be 0. For that one, देखिए V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। अगर P2 पर पोटेंशियल 0 होना है तो V1 और V2 का प्लस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए 27 इंटू 10⁵ बाई x प्लस माइनस 18 इंटू 10⁵ बाई 15 x माइनस 15 इक्वल टू व्हाट? 0। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा उसको उधर भेज दें हम लोग। 27 इंटू 10⁵ बाई एक्स इक्वल टू 18 इंटू 10⁵ x माइनस 15। ये हो गया, दोनों का सम 0 किया, प्लस और माइनस, माइनस ट्रांसफर इन दैट साइड। अब देखिए 10⁵, 10⁵ कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 3 बाई एक्स, 2 बाई x माइनस 15, कम इन दिस साइड, 3 इंटू x माइनस 15 इक्वल टू 2x, 3x माइनस 45 इक्वल टू व्हाट? 2x। इस 2x को इधर लाएं, 3x माइनस 2x इक्वल टू व्हाट? 45 मीन्स x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। मीन्स a से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट P2 मिलेगा, जहां पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस वन एंड बिकॉज ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 0। इट्स ओके। थर्ड पॉइंट पर हम लेके देखेंगे। अब जरा देखिए थर्ड पॉइंट को देखें हम। थर्ड पॉइंट को देखने से पहले हम यहां पर इस फार्मूले पर हम फोकस करेंगे, Q बाई R। देखिए अब हम कहेंगे, मान लीजिए ए डिस्टेंस कितनी है? ए P2 इज x एंड B P3 इज व्हाट? 15 प्लस x। अब दो चीजें देखनी है। अगर हम इस पॉइंट चार्ज को लें, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 3 है, डिस्टेंस x, तो अब ये चार्ज भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है। देखिए Q बाई R, चार्ज भी ज्यादा आएगा और डिस्टेंस कम आएगा। और अगर हम इसको लेंगे तो चार्ज न्यूमरेटर भी कम होगा और न्यूमरेटर भी कम होगा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। मैथमेटिक्स यहां पर काम करेगा। देखिए अब फिर से मैं कह रहा हूं, अगर हम इस पॉइंट चार्ज को लें तो न्यूमरेटर में कितना होगा? 3 इंटू 10⁻⁻8। डिनोमिनेटर में कितना होगा? x। अब इस पॉइंट चार्ज को लें तो न्यूमरेटर में कितना होगा? -2 इंटू 10⁻⁸, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा? 15 प्लस x। मीन्स यहां चार्ज भी ज्यादा और डिस्टेंस भी कम। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? ज्यादा होगा। लेकिन इस केस में न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। मीन्स पोटेंशियल इन दिस साइड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज नेवर विल बी 0। मीन्स इस तरफ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर पोटेंशियल क्या है? 0 है।
एक यहां पर मिलेगा और एक यहां पर मिलेगा। इट्स ओके। मैथमेटिक्स लॉजिकली आप यहां से समझने का प्रयास करिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इसको लेंगे तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर क्या है, कम होगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे हम ले लेंगे तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। मींस पोटेंशियल एट P2 P3 बिकॉज ऑफ दिस वन एंड बिकॉज ऑफ दिस वन नेवर कैंसिल टू ईच अदर। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल न्यूमेरिकली क्या होगा, कम होगा, इसलिए दोनों का सम जीरो कभी नहीं हो सकता। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल और वर्क डन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करने वाला है। बहुत ध्यान से देखें हम लोग इसको। बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2.3, एग्जांपल नंबर 2.3, पेज नंबर 59। क्या है क्वेश्चन? देखिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। देखिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर एक पॉइंट Q है। ये पॉजिटिव चार्ज है। देखिए R डिनोमिनेटर में है, R कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए Vp इज इक्वल टू, अगर 15V है तो Q के लिए R ज्यादा हो जाएगा, इसलिए VQ सेव वाट 10 वोल्ट। इस केस में आपके पास दो पॉइंट हैं A और B। ये निगेटिव है, A के लिए डिस्टेंस कम होगा, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू देखो -R कम है और यहां पर R क्या होगा, ज्यादा होगा। मान ले हम लोग वैल्यू यहां की कितनी है, VA, दिस इज व्हाट, VB, VA इक्वल टू -15V और ये क्या हो जाएगा, -10V। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव था, R का वैल्यू कम था तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा। ये पॉजिटिव है लेकिन R ज्यादा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम। तो यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए कम, डिस्टेंस कम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, लेकिन ये निगेटिव आ गया, मोड निगेटिव। ये देखिए यहां पर जब हम जाएंगे तो R बढ़ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम हो गया, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ। Vp माइनस VQ, Vp कितना भाई, 15 वोल्ट, VQ कितना है, 10 वोल्ट, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। 15 माइनस 10 मीन्स व्हाट, डिफरेंस इज व्हाट, पॉजिटिव। सेकेंड, VB माइनस VA। देखिए VB कितना है, -10, VA कितना है, -15, -10 प्लस 15 दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। फिर से यहां बता दें, P पास में है, Q दूर में है, दूर जाने से, डिस्टेंस बढ़ने से V कम हो जाएगा, पास में होने से V क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वही कंडीशन यहां पर है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां ज्यादा होगी लेकिन माइनस साइन रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां कम होगी लेकिन माइनस साइन रहेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव और विल बी नेगेटिव, इजिली वी कैन डिसाइड इट।
इस क्वेश्चन का बी पार्ट आज की डेट में हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। हम सी पार्ट पर करेंगे इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। क्या भाई, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। देखिए W एक्सटर्नल इक्वल टू होता है Q V2 माइनस V1, और यही होता है माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को बताया था। अब देखिए तो W इलेक्ट्रिकल क्या होगा भाई, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस Q V2 माइनस V1। सी पार्ट को देखिए, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। देखिए माइनस रहेगा, Q क्या है, पॉजिटिव चार्ज, V2 यहां पर हमारा मूवमेंट क्या है, Q टू P। Q टू P मीन्स व्हाट, दिस वन इज व्हाट, फाइनल पोजीशन, दिस इज व्हाट, इनिशियल। तो दिस प्ले द रोल ऑफ V2, दैट इज व्हाट, (15 minus 10), that is what, minus or plus, minus 15 minus Q into 5, this is what, negative। यानी when small negative charge move from Q to P, work done comes out to be what, negative। लेकिन अगर एडिशनल हम बता दें, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करते तो हम क्या हो जाता, ये भी देख लें, तब क्या हो जाता, Q V2 मीन्स व्हाट, 15 माइनस 10 दैट इज व्हाट, 5Q। तो वर्क डन क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज व्हाट, 5Q दैट इज पॉजिटिव। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने बता दिया है, इट मे बी आस्क्ड टू यू। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के डी वाले पार्ट को करेंगे। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। देखिए W एक्सटर्नल, हमने अभी भी फार्मूला दिया था, V2 माइनस V1, V2 इज व्हाट, potential of final position, V1 is what, initial position। क्या भाई, give the work sign of work done by external in moving small negative charge। देखिए Q is what, negative। कहां से कहां मूव कर रहा, B to A। B to A means what, this is final, this is what, initial, means it play the role of V2। minus 15 माइनस 10। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5, अगेन माइनस 5Q दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव। देख लीजिए। इसके बाद आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इसके बाद आपके पास है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज ई। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। देखिए कह रहे हैं कि एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को हम B से A की तरफ ले जाएंगे, अगर जाता है तो व्हाट अबाउट देयर काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां भी अगर हम नेगेटिव चार्ज इधर ले जाएंगे
तो निगेटिव और निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिक्रीज होगी। मींस when small negative charge move from B to A, their kinetic energy will be what, decreases. Why it is decreases? This negative charge repel this one. Because of repulsion, kinetic energy of negative charge moving from B to A will be what, decreases. This is the question. एक क्वेश्चन बना बचा हुआ अभी इस क्वेश्चन का पार्ट बी, जिसे हम आपको जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे देंगे तो बताने का प्रयास करेंगे। With these two questions I am concluding my lecture and I hope you like it. Now I again request to you, please like, subscribe and make their own comment regarding this channel. It's okay. फिर मिलते हैं